वेलकम टू डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। ठीक है, पिछले वीडियो हम लोगों ने इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस के बारे में समझा था और ये जाना था किस चैप्टर में कौन सी चीजें पढ़नी है। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 को। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर है इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, जो हम लोग का सब्जेक्ट है, इसका चैप्टर नंबर 1 है और चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर से ध्यान सुनिएगा, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन का मतलब कि 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट करके पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, उससे आप क्या समझते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताइए। दूसरा क्या पूछा जाता है? दूसरा ये पूछा जाता है कि ड्राइंग में प्रयोग होने वाले इंस्ट्रूमेंटों के यानी कि उपकरणों के नाम को लिखिए। ठीक है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके नाम को लिखिए और उनमें से किसी 3 या फिर 4 या कभी कभी 2 को ही कहता है विस्तार पूर्वक वर्णन करिए, या फिर कभी कभी केवल नाम ही पूछ लेता है कि सारे इंस्ट्रूमेंट का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन जो है हर साल लगभग पूछे जाते हैं अल्टरनेट करके। या तो ये पूछ देगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप क्या समझते हैं इसके बारे में बताइए, या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है इसके बारे में बताइए, या दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के नाम बताइए, या फिर ऐसे कह देगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के नाम बताइए, उनमें से किन्हीं 3 या 4 को एक्सप्लेन करिए, या फिर ये कह देगा नाम दे देगा किसी का। ठीक है, नाम देगा 4-5 इंस्ट्रूमेंट का, कह देगा इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं जो कि काफी आसान होते हैं। ठीक है, पहले ही पिछले वीडियो में बताया था कि इससे जो है 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये थियरी, पूरा ये चैप्टर क्या है, थियरी है। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से यहाँ पढ़ा देंगे और इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस 2.0 के नाम जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट खोलेंगे तो उसमें फर्स्ट चैप्टर में जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या चीज। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में जान लीजिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग कुछ और नहीं है, केवल और केवल एक भाषा है, एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी बातों को एक दूसरे से कह सकते हैं। हम मतलब कि इंजीनियर्स। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कौन यूज करता है? इंजीनियर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे आम आदमी क्या करता है, अपनी भाषा को, अपनी भावनाओं को कहने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, और वही जो है सामने वाला भी करता है। तो क्या होता है, जब आदान प्रदान होता है किसी माध्यम से, उस माध्यम को क्या कहते हैं, लोग भाषा कहते हैं। ठीक है, तो अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम एक माध्यम का प्रयोग करते हैं, उसी माध्यम को हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। जैसे कि हम हिंदी में बोल रहे हैं तो हिंदी एक क्या है, भाषा है। इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। उसी प्रकार से इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक भाषा है। इसमें क्या होता है, इंजीनियर अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, रेखाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लाइंस का यूज करते हैं और लाइन को ड्राइंग शीट पे ड्रा कर देते हैं और उस जो है लाइन को पढ़ करके, उस ड्राइंग को पढ़ करके दूसरा इंजीनियर समझ जाता है कि ये क्या चीज है, इसमें क्या काम करना है। ठीक है, तो आरेखन, आरेखन को हिंदी में कहते हैं, सॉरी, आरेखन को इंग्लिश में कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, तो आरेखन जो माध्यम है वो क्या है, और एक भाषा का माध्यम है। ठीक है, इसी नाते जो आरेखन है, ड्राइंग को जो है कहा गया है कि ड्राइंग क्या है, एक भाषा है। किसकी भाषा है? इंजीनियर्स की भाषा है। इस नाते उसको क्या कहा गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा गया है। एक सेंटेंस भी लिखा जाता है इस तरीके से कि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। क्या लिखा था? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इंजीनियरों की भाषा है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में क्या आएगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इसके बारे में लिखिए, तो आप जो है इसको लिख करके आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो एप्लीकेशन पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने पे आप ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे। एप्लीकेशन पे कभी वीडियो देखते समय स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने का बिल्कुल कोशिश ना करें। अगर ऐसा करेंगे तो आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, दोबारा एप्लीकेशन नहीं खोल पाएंगे। ठीक है, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यही चीज जो हमने आपको बताया है, यही चीज हमने यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें। क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने के
करने अथवा दूसरे व्यक्ति को अपने विचारों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या होता है, अपने विचारों को समझाने और दूसरे को समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वही कर रहा है। किसी व्यक्ति को अपने विचारों को प्रकट करने अथवा दूसरे के विचारों को समझने की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति के विचारों को आदान प्रदान के माध्यम को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आदान प्रदान के जो माध्यम यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। इसी प्रकार अभियंता क्या होता है, इंग्लिश में उसको इंजीनियर कहते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, अभियंता कहते हैं। अभियंता मतलब इंजीनियर को अपने विचारों को प्रदर्शित करने अथवा दूसरे के विचारों को समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। अभियंता मतलब इंजीनियर अपने विचारों को आरेखन का क्या मतलब होता है, ड्राइंग। ठीक है, आरेखन के माध्यम से प्रदर्शित करता है, अपने विचारों को आरेखन के माध्यम से प्रदर्शित करता है, यानी कि ड्राइंग के माध्यम से प्रदर्शित करता है, जो विभिन्न नियमों तथा रूढ़ियों से प्रतिबद्ध होता है। और ये आरेखन क्या होता है, बहुत सारे नियमों से और रूढ़ियों मतलब कि कन्वेंशन मतलब कि सिंबल से क्या होता है, प्रतिबद्ध होता है। यानी इसमें नियम होते हैं और सिंबल्स होते हैं जो कि काम करते हैं। ठीक है, अतः अभियंताओं द्वारा अपनाए गए आरेखन यानी कि ड्राइंग माध्यम को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, ये चीज लिख देना है। इसके अलावा लिख सकते हैं क्या, इंजीनियरिंग ड्राइंग में या फिर इंजीनियर्स जो है क्या काम करते हैं, इंजीनियर्स जो है भवन निर्माण, सड़क, पुल, ठीक है, और किसी शहर का, ठीक है, और किसी नगर का या फिर मशीनों का या फिर बिजली के सर्किट का, इन सब का जो है डिजाइन और जो है ड्राइंग बनाने का काम करते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग यहीं पर जो है प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा जो है ये चीजें भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कहीं भी पूछा जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, आप इसे क्या समझते हैं, तो ये चीज जो है आप डिफिनेशन के तौर पे लिख करके वहां पे आ सकते हैं और 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको लिख करके आइएगा, इसका नोट्स आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ठीक है, जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो इसमें आप ये लिख देंगे और जो लास्ट टाइम बताया कि कहाँ पर प्रयोग होता है वो चीजें इसमें इंक्लूड कर देंगे 4 लाइन का, तो आपका आंसर जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, जैसा कि चैप्टर का नाम है इक्विपमेंट मतलब इंस्ट्रूमेंट जो यूज हो रहे हैं, जो टूल यूज हो रहे हैं ड्राइंग को बनाने में, वो चीज, और इसका एप्लीकेशन उसका कहाँ यूज हो रहा है, ये चीज। तो ये है ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। देखिए आप क्लासेस जो है कॉलेज में स्टार्ट हो चुकी होंगी, ठीक है, आप पढ़ने जा रहे होंगे। अगर अभी तक आपने इंस्ट्रूमेंट नहीं लिया है, ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट आपको खरीदने हैं मार्केट में, और यही इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज भी होते हैं। तो इन इंस्ट्रूमेंट का जो है आपको नाम याद रखना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इन इंस्ट्रूमेंट को आपको मार्केट से परचेज भी करना है क्योंकि आपको यूज करना भी है। ठीक है, तो क्या क्या है, पहला है ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड एक बार हम नाम बताते हैं, उसके बाद से एक एक करके सबका काम भी बताएंगे। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग शीट, टी स्क्वायर, सेट स्क्वायर, मेन ड्राफ्टर, मापनी यानी कि स्केल, कोण मापक मतलब प्रोटेक्टर मतलब चादर, ठीक है, उपकरण बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, फ्रेंच कर्व, ड्राइंग पेंसिल, बोर्ड क्लिप या फिर सेलो टिप या फिर पिन, रबड़, और फिर पेंसिल कटर यानी शॉर्पनर, और फिर डस्टर एक रुमाल। जितनी चीज चाहिए, इसमें से कुछ चीज नहीं खरीदनी है, अभी हम बताते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, ड्राइंग शीट सब ले जाएंगे। ड्राइंग शीट क्या है, ड्राइंग शीट चार्ट पेपर आप देखे होंगे बचपन में, मतलब क्लास 10th या 8th में आपने यूज किया होगा चार्ट पेपर, जो सफेद रंग का चार्ट पेपर होता है बड़ा सा, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग शीट कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो चार्ट पेपर है सफेद वाला, उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट कहते हैं। और इस ड्राइंग शीट को कहाँ पे रख के बनाएंगे, आपके घर पे मेज होगा तो मेज हो सकता है बराबर ना हो, ठीक है, या फिर जमीन पे रख के बनाएंगे या फर्श पे रख के बनाएंगे, ठीक है, तो कहीं भी रखेंगे तो वो जो है चिकना और स्मूथ होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर ऐसा ना है, ऐसे ड्राइंग बिगड़ जाएगी, उसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्राइंग बोर्ड का यूज करते हैं। ड्राइंग बोर्ड क्या होती है, लकड़ी का बना हुआ एक बोर्ड होता है जिसपे ड्राइंग शीट को रख करके काम को किया जाता है, ठीक है। तो ये ड्राइंग बोर्ड हो गया जिसपे हम ड्राइंग शीट को रख कर ड्राइंग बनाने का काम करते हैं। ड्राइंग शीट आप जानेंगे क्या होता है, चार्ट पेपर होता है। आपको ड्राइंग शीट लेना है सफेद व्हाइट, ठीक है, और ड्राइंग बोर्ड लेना है एक हाफ साइज का, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड लेना है और ड्राइंग शीट लेना है, यानी कि चार्ट पेपर सफेद वाला यूज करने के लिए लेना है। उसके बाद क्या है, टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, क्षैतिज रेखाएं, इस प्रकार से क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये जो है आपको नहीं खरीदना है, मार्केट से खरीदना नहीं है। लेकिन जब पूछेगा एग्जाम में ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के नाम लिखिए, तब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के नाम में इसको आप लिखेंगे, ऐसे काम को भी बताएंगे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन मार्केट से नहीं खरीदेंगे इसको, इसका प्रयोग अब हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। टी स्क्वायर का प्रयोग किस काम में होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, क्षैतिज रेखाएं खींचने के लिए काम में लाया जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्या है, सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर आपको लेना है, मार्केट से भी लेना है, नाम तो याद रखना ही रखना है आपको, ठीक है। सेट स्क्वायर लेना है। सेट स्क्वायर क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते थे, आपको इस प्रकार से दो त्रिभुज वाले जो है इस प्रकार से मिलते थे, इसको बोलते हैं सेट स्क्वायर। क्या बोलते हैं, सेट स्क्वायर। एक में क्या होता था, एक में 45 डिग्री का और 90 डिग्री का, ठीक है। एक में 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री और फिर 90 डिग्री का कोण होता था। और दूसरे वाले में एक तरफ 30, 60 और 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होता था, ठीक है। ये आपको लेना है, सेट स्क्वायर लेना है दुकान से। इंजीनियरिंग सेट स्क्वायर लेंगे, थोड़ा सा बड़े साइज में आता है ये, ठीक ना। तो इसका प्रयोग हम लोग करेंगे समांतर रेखाएं खींचने के लिए, पैरेलल लाइन खींचने के लिए, वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, और 15 डिग्री के मल्टीपल में जो है एंगल को खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब बोला देखिए मिनी ड्राफ्टर हम लोग लेंगे एक, और इसका काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या किसी एंगल पे जो है लाइन को खींचने के लिए। इसके लिए वर्टिकल खींच सकते हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल खींच सकते हैं, या किसी भी एंगल पे खींच सकते हैं। इसके लिए मिनी ड्राफ्टर का प्रयोग किया जाता है। पहले टी स्क्वायर का प्रयोग किया जाता था, टी स्क्वायर को मिनी ड्राफ्टर ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या यूज करते हैं, मिनी ड्राफ्टर को यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है मापनी, मतलब स्केल। आपको स्केल लेना है 15 सेंटीमीटर वाला और 30 सेंटीमीटर वाला, ठीक है। दो स्केल आप लेंगे, और ये स्केल लकड़ी का या फिर स्टील का यानी किसी मेटल का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ये स्केल कैसा होना चाहिए, ये स्केल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, प्लास्टिक का और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट का ये मतलब नहीं कि आप पीले रंग का स्केल ले रहे हैं, एक मार्केट में पीले रंग का भी स्केल आता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, वो नहीं लेना है। व्हाइट कलर का ट्रांसपेरेंट स्केल का प्रयोग करना है आपको, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और इंस्ट्रूमेंट के नाम में ये रहेगा भी, ठीक है। उसके बाद से कोण मापक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टर या फिर चांदा कहते हैं, ठीक है। दो तरीके का आता है चांदा, एक है आपने बचपन से यूज किया होगा इस तरीके का, यानी कि जिसमें 180 डिग्री होता है, और एक जो होता है इस तरीके का जिसमें जो है इसे सर्किल बना होता है, ये होता है 360 डिग्री का, ठीक है। ये दोनों आप मार्केट से ले लीजिएगा, ठीक है, ये दोनों मार्केट से ले लेंगे। और एक चीज आपको बताएं हम, इसको कहते हैं सर्किल मास्टर। क्या कहते हैं, सर्किल मास्टर, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं 360 डिग्री वाला चांद दीजिए तो भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो प्रोटेक्टर हो गया। उसके बाद से उपकरण बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स इसको हम लोग कंपास बॉक्स भी कर सकते हैं, लगा प्रकार का बॉक्स होता है। इसमें 4 चीजें मुख्य रूप से होती हैं। क्या क्या चीज, पहला जो होता है इसमें लगना प्रकार मतलब कंपास होता है, और दूसरा क्या होता है, डिवाइडर होता है, विभाजक, ठीक है। डिवाइडर क्या मतलब, जिसमें लगना प्रकार जैसे होता है और दोनों में नोक निकला होता है, ठीक है,
और लौना प्रकार में क्या होता है, एक तरफ नोक निकला होता है, दूसरी तरफ पेंसिल का लीड लगाने का जो है ऑप्शन होता है। उसमें पेंसिल नहीं लगता है, उसमें पेंसिल का लीड लगता है। ठीक है, पेंसिल का लीड लगता है, तो वो आपको यूज करना है। तो कंपास बॉक्स में हमको मिलेगा क्या, कंपास बॉक्स यानी कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपको मिलेगा 2 कंपास, एक बड़ा कंपास और एक छोटा कंपास, मतलब एक बड़ा लंबा प्रकार और एक छोटा लंबा प्रकार। उसी प्रकार से 2 मिलेंगे डिवाइडर, एक बड़ा डिवाइडर और एक छोटा डिवाइडर। ठीक है, ये रहेगा कंपास बॉक्स में, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद से आपको लेना है फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व क्या होता है, टेढ़ी मेढ़ी सी आकृतियां होती हैं, इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी सी आकृति रहेगी, अनियमित आकृति रहेगी, ये आपको लेना है। ठीक है, जब कहीं कर्व बनाना होता है, ठीक है, 2-4 बिंदु को आपस में कर्व से मिलाना होता है, तो वहां पे इसकी हेल्प से हम लोग मिलाते हैं। तो ये आपको लेना है फ्रेंच कर्व। आजकल 12 का सेट आता है, वो आप ले लीजिएगा। ठीक है, 12 का सेट 100 या 120 रुपये मिलता है, उसको आप ले लीजिएगा। उसके बाद है ड्राइंग पेंसिल। ठीक है, ड्राइंग पेंसिल जो अभी तक आप पेंसिल से लिखते थे, वो कौन सी पेंसिल होती थी, HB पेंसिल होती थी। ठीक है, तो ड्राइंग का जो पेंसिल यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, HB, H और 2H, ये 3 पेंसिल आप मार्केट से ले लीजिएगा। ठीक है, और पेंसिलों के बारे में जब अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे, आपको एकदम डिटेल से बताएंगे। यहाँ पे बस आपको सबका नाम बता दे रहे हैं और मार्केट से आपको क्या खरीदना है ये बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपने खरीद लिया है तो उसकी जानकारी आपको पहले से होगी, अगर नहीं खरीदा है, वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ठीक है, देखिए उसके बाद से क्या है, ड्राइंग बोर्ड क्लिप, सेलो टेप या फिर पिन। जैसे कि हमने बताया यहाँ पे स्टार्टिंग में कि ड्राइंग बोर्ड पे क्या कहते हैं, ड्राइंग शीट को लगाया जाता है, ड्राइंग शीट को ड्राइंग बोर्ड पर रख के ड्राइंग को बनाया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ड्राइंग शीट क्या होता है, बार बार फोल्ड होता है, चार्ट पेपर क्या होगा, बार बार मुड़ जाता है, वो मुड़े ना, ड्राइंग शीट पे अच्छे से लगा रहे, इसके लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग बोर्ड क्लिप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्लिप आता है, इसे लगा दिया जाता है, उसको प्रयोग करते हैं, या फिर सेलो टेप, जो सेलो टेप ट्रांसपेरेंट वाला टेप होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं, या फिर पिन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पिन धंसा दिया जाता है, उसमें हो जाता है काम। लेकिन क्या है, ड्राइंग बोर्ड क्लिप जो है स्केल को जब चलाते हैं किनारे पर रोकता है, और पिन का प्रयोग करते हैं तो ड्राइंग शीट में छेद हो जाता है, ड्राइंग बोर्ड भी खराब होता है। तो हम ज्यादातर क्या यूज करते हैं, सेलो टेप का प्रयोग करते हैं। सेलो टेप को कहीं भी लगाया जा सकता है इजीली, और हटाया जा सकता है, और स्केल चलाने में कहीं भी फंसता नहीं है। तो मेरा सुझाव आपको यही रहेगा कि सेलो टेप आप ले लें। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड क्लिप भी रख सकते हैं ऑप्शन में, लेकिन सेलो टेप लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो आप तीनों को लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग बोर्ड क्लिप, सेलो टेप एंड पिन। बात समझ में आ रही है। ठीक है, आगे देखिए, और क्या लेना है, रबड़ लेना है। रबड़ मिटाने के लिए कहीं गलती हो जाए तो मिटाएंगे, तो बड़ी वाली रबड़ लीजिएगा, नॉन डस्ट वाली रबड़ लीजिएगा। ठीक है, बड़ी वाली जो आती है उसका यूज करिएगा, और पेंसिल कटर। ठीक है, पेंसिल को छीलने के लिए दूसरा कटर ले लीजिएगा, और उसके बाद से एक रुमाल यानी कि डस्टर होना चाहिए, रुमाल होना चाहिए। क्यों, मान लीजिए कि ड्राइंग शीट पे आप बना रहे हैं, कुछ खराब हो गया, मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद उसको हाथ से जब साफ करेंगे तो हाथ गंदा हो, आपका पसीना हुआ हो, तो ड्राइंग शीट पूरा काला पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं, अगर जब मिटाएं तो क्या करेंगे, रुमाल से उसकी गंदगी को साफ कर देंगे। ठीक है, ताकि ड्राइंग शीट जो है आपका, जो चार्ट पेपर है, वो खराब ना हो। ठीक है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है लगभग एक चीज को छोड़ करके, ये टी स्क्वायर छोड़ करके बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट आपको जो है मार्केट से परचेज करने हैं। अगर नहीं लिए हैं अभी तक तो जरूर से ले लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जो है एक एक को हम विस्तार पूर्वक समझाएंगे। ड्राइंग बोर्ड क्या है, ड्राइंग शीट क्या है, टी स्क्वायर क्या है, सेट स्क्वायर क्या है, मेन डाफ्टर क्या है, स्केल क्या है, प्रोटेक्टर क्या है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स क्या है, फ्रेंच कर्व क्या है, ड्राइंग पेंसिल कौन कौन सी होती है, क्या कितने टाइप की पेंसिल होती है, कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, इस बात को हम बताएंगे। बाकी सारी चीज जानते हैं, रबड़ कैसा होना चाहिए, रबड़ ऐसा होना चाहिए स्मूथली इसको मिटाए, ड्राइंग शीट को गंदा ना करे, ड्राइंग शीट को उखाड़ ना दे, फाड़ ना दे, इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट जो है रबड़ का आपका प्रयोग करना है। तो सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है एक एक टॉपिक को करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है,
और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें ताकि वो भी पढ़ सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि चैनल हमने नया बनाया हुआ है, कम सब्सक्राइबर है इस पर। अपने दोस्तों को भी बोलें, और डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस 2.0 को जो है जरूर से जो है इसका एप्लीकेशन जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे कोर्सेज देखिए, अगर आपके लायक हैं, आपको समझ में आता है तो परचेज करके पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।